पैसा देके कम से कम काम तो हो जाता था। कैसे होता था ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे होता था, लोगों का भविष्य बर्बाद किया हमारे नेताओं ने किया। यही के नेताओं ने, हमारे साथियों ने, जिसको मैं बता रहा हूँ, फलाने मेरे जानने वाले, फलाने जानने वाले 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए लेके गोरखनाथ को दिया है, बाबू को या फलाने बाबू को दिया है। उनका तो रेगुलर लिस्ट में नाम निकल गया, जो इन लिस्टों से पहले 97 से पहले लिस्ट एक नहीं है। और जो 20 साल से लोग हमारे पढ़े थे वो रेगुलर नहीं हुए, जो बिल्कुल नए थे वो रेगुलर हो गए। उसका नतीजा ये कि सारी जन्म मरण होके आज कोई नहीं लगा। मेरा ये कहना है कि अगर जिसका हक है उस तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो मेरा सदस्य हो या ना हो, चाहे वो पटना में बैठा हो, चाहे वो बलिया में बैठा हो, चाहे वो अम्बोल में बैठा हो, चाहे बेंगलोर में बैठा हो। जिसका जो हक है, जो लाइन में खड़ा है, उसका काम होना चाहिए, चाहे मेरा सदस्य हो या ना हो। चाहे मेरा वो हर वक्त मुंह पर सामने बैठा हो, मेरे पास 5000 रुपये लिए बैठा है, भैया मेरा एक काम करा दो, मगर मेरी समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके आगे 10 आदमी खड़े, मैं कतई उसका काम नहीं कराऊंगा, चाहे मुझसे बुरा माने और चाहे अच्छा माने। जो 10 आदमी लाइन में खड़े, उनका उसी लाइन से हिसाब से काम होगा। ये मेरा मानना। गलत है, ये सही है, मैं नहीं आता हूँ। अब यहाँ पर आइए कि मान लीजिए खिरेंद्र जी मुझको जानते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारा हो या ना हो, उसका हक उस तक पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारी बेसिक यही है। और आज से पहले 92 से लेकर पिछली बार बताया कि 10 साल तक रजिस्ट्रेशन ही हमारा रिन्यूअल नहीं हुआ, धोखे में रखा गया। उनको खुद ही नहीं मालूम था, जो अगवा कार हमारे थे उनको खुद ही नहीं मालूम था। अभी 10 तारीख को बैठ के बता रही, जो बातें हमने खिरेंद्र भाई को दिए, कागज दिए, 3 साल मुकदमे चले बरेली से, रेगुलर होने के लिए सारे मुकदमे खारिज हो गए, सारे कागज देख जा रहा हूँ मैं। ये पूछने का सवाल है, अगर मैं धोखे में रखूँ आपसे तो सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको क्या बताऊँगा। 17-18 मुकदमे रेगुलर मुकदमे चले, 96 से 99 तक के मुकदमे 99 में सब खारिज कर दिए गए। लिखा है उसके अंदर कारण साफ स्पष्ट लिखा है, विवाद करने वाली यूनियन का सक्षम न होना। कागज रखा है, नोटिस बोर्ड में लेकर आपके सामने रखा, बरेली से मुकदमे हुए थे। अब आप ये बताइए कि 3 साल मुकदमा जिन लोगों ने लड़ा होगा, कितना पैसा बर्बाद किया होगा, क्या होगा, और सिर्फ एक तरह से बेवकूफ़ी की वजह से सारे मुकदमे खारिज हो गए, दाखिल दफ्तर कर दिए गए कि इनका कोई औचित्य नहीं है, इसको सबको दाखिल दफ्तर कर दिया। क्यों? आपकी यूनिट का आप बैठे हैं आज, जो चालक हो सकता है बात कर पाए आपके सामने। पता चलो तुम्हें मेरा ये कहना है कि आप इस शब्द को कतई मत मानिए। आप मानिए चालक यांत्रिक संगठन को, जो श्रम विभाग जिस चालक यांत्रिक संगठन को मान रहा है उसको आप मानिए, जिसके पंजीकृत पदाधिकारी वहां से रजिस्टर्ड हैं उनको आप मानिए। आप इस शब्द को मत मानिए, जिसको दे दे। अगर हमको कल नहीं मिलता कि आप हटा दिए गए, मिस्टर मुन्ना को अध्यक्ष बना दिया गया, हम छोड़ के चले जाएंगे, हम आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। जबरदस्ती नहीं घुसेंगे, नहीं साहब मुझको मानो। भैया मेरा जितना टाइम था उतना मैंने काम किया, मैं किनारे बैठ गया, ना मैं विद्रोह करूँ ना मैं दूसरा फाइट चलाऊंगा। अरे साहब मैं तो इतने महामंत्री हूँ। आज की डेट में सरकारी है और ये चीजें हम लोग गलतियाँ होंगी, इसको मानना चाहिए। और गलती होने का मतलब ये है कि आइंदा कभी गलती ना हो। सबसे बड़ी बात ये, माफी मांगने का मतलब ये होता है कि अगर हमने आपसे माफी मांगी है तो भैया मुझे माफ कर दो, तो माफी तब काबिल तारीफ है जब हम दोबारा गलती न करें। नहीं करें क्षमा तभी तो है मन, वरना आप क्षमा मानते रहिए। बिल्ली जो है 100 चूहे खा के तौबा करती रहती है, हज में चलती रहती है, उससे कोई फायदा नहीं। तो कम से कम जो हमसे गलतियाँ हुई हैं वो अब आइंदा गलतियाँ ना हो। और बता इसलिए रहे आपको कि आप भी इसके प्रति जागरूक रहिए। आपको भी मालूम होना चाहिए कि भैया हमारा रजिस्ट्रेशन है, इस बात से नहीं हम इतनी बड़ी पटना यूनिट चढ़ा तो रहे, 400 आदमी को दूर कर रहे, और अगर कोई हमारे पास बात आ गई तो पता चला कि हम तो सब बह जाएंगे, आप ही हमारी हो पाएंगे। हमारी कागज की बात तो बताया कि 95-96 किस्सा है जम्मू वाला, जो आपका 97 का है, 97 किस्सा था कि मैं इतना लखनऊ से, जब तो मैं इतना एक्टिव भी नहीं था जितना आज एक्टिव हूँ। जी के गवाह से हुआ है। तो ये इनको एक इलेक्ट्रीशियन के साथ
निश्चय करते कि जरूरी नहीं कर देना इशरत ही पहुंचे। हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य जाएगा वो एक इशरत होगा और इशरत जाएंगे तो पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी होगी। मतलब एक भी आदमी जाएगा उसमें का तो समझिए पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी का उसके पास भाग। ये नहीं कि खाली इशरत ही नेता है बाकी सब कूड़ा। हमारे लिए हर आदमी एकता है। हमारे यहाँ इतने अध्यक्ष है, इतने मंत्री है, सारे के सारे अध्यक्ष है, सारे का मंत्री। मैं इस तरीके से काम करता हूँ। अब आई सीपीएफ की बात जो भी बता रहे थे, सीपीएफ के लिए जितना हमने मेहनत की उसके ऊपर मुझको पर आरोप लगाया गया कि 75,000 रुपए के लिए ठेका लिया। ये भी बात क्लियर की, झूठा आरोप लगाया गया। मैंने मुन्ना भाई के सामने मुंह पे बैठ के कहा कि आपने कैसे लगाया। कोई जाहिल आदमी लगा देता तो मैं मान लेता, आपने कहा कैसे लगाया और इसका जिंदगी भर आप जवाब देंगे। उन्हीं ने कहा कि आपको साहब टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत थी, 3 महीने जो आपने 4 महीने काम किया। संगठन का पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। संगठन का 1 रुपया नहीं लगा, कम से कम 35-40 हज़ार रुपया मेरा खुद अपना लगा है पर्सनल। कोई भी आदमी बता दे कि संगठन का 1 रुपया नहीं खर्च आप बता दिए। और ये सब जो बैठे हैं 4 बैठे काम करते हैं, इनको नहीं दिखाई देता है इज्जत क्या कर रहे हैं। 11-11 बजे रात तक काम करते थे और छुट्टी हो चाहे कुछ हो, जो उन्होंने काम किया सीपीएफ का 1 साल का पूरा काम करके तैयार किया। मास्टर डाटा आज भी हम लोग कंप्लीट करें। हमारे यहाँ पुराने साथी जो आज आप जाके देखें तो सारों को मास्टर डाटा की बुकें हमने बनवा दी है और सबके चिपका रहे हैं। कम से कम अभी तिवारी जी देखते हैं, अभी भाई देखते आए हैं, तो हम तो ये कोशिश नहीं पूरी करता है, भगवान में नहीं पूरी करते हैं, ना पैगम्बर पूरी। जिसकी हो सकती है जो नियम है वो मैं पूरी कराने की कोशिश करता हूँ। अब कोई आदमी व्यक्ति विशेष नाराज हो जाए भैया वो काम नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं मानता हूँ, भैया जयराम जी के मैं नहीं मानता, सब बात है। इसलिए आप लोग देख रही है, पढ़ती रही है कि के कल को जो आदमी हमारा साथ देना चाहते हैं वो हाथ उठा दिल दीजिए और वरना न दीजिए। हमें कोई न इससे तनख्वाह बढ़नी है मेरी, न इससे कोई आमदनी होनी है, न इससे मुझे कोई लाभ मिलने वाला। हाँ, लाभ उस दिन तक मैं इस पद पर बैठा हूँ जिस दिन तक के मैं आपकी जो ऐसे सीपीएफ की बताई आपको मास्टर डाटा की कि जो आप पैसे दे के रिकॉर्ड अपना नहीं देख सकते थे, वो आज मैं आपको आपके 1 सेकंड के अंदर आपको बता देता हूँ कि कहाँ रिकॉर्ड है, आपका है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ये आप कोई भी आदमी नहीं देख सकता था, हम भी नहीं देख सकते थे। मैं इसलिए इस चीज पर बैठा हूँ कि जितनी मदद मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें तो यहाँ से वहां तक दिखाई दे रहा है और आपको आप ऐसे धुंध में खड़े हैं कि आपको अपने बगल की चीज नहीं दिखाई दे रही कि हमारी सीपीएफ पासबुक कहाँ है, हमारी सेवा की पुस्तिकाएं कहाँ है, हमारा क्या, और हम देख रहे हैं यहाँ से वहां गए। तो जो हम देख रहे हैं उसी नजर से आपको भी वो चीजें दिखा देना चाहते हैं कि आपको उन रास्तों में कोई परेशानी ना हो। ये हमारा ध्येय है और यही संगठन का ध्येय होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इज्जत को पूजिए या अग्निहोत्री जी को पूजिए, सबसे बेकार आदमी इज्जत है। मगर आज जो हम लोगों ने एक ईमानदारी का लक्ष्य ला के रखा है और जो बैठे बैठे काम, बेंगलोर बैठे बैठे यहाँ से काम होता है, दिल्ली के भी शहरों को बैठे बैठे लखनऊ से घराव करा देता है, माल पवा देते हैं। पटना में आप लोग खुद सामने के घेर लो, मगर ये है कि अगर आप हमको सूचना देंगे तो इधर आपने सूचना दी, उधर हम तैयार हो गए और उस तरीके से मैंने कार्रवाई शुरू कर दी ताकि अगर आपके ऊपर कोई बात आए तो उस बात आने से पहले ही हम डंडा इतना तैयार रखें कि आपके ऊपर कोई हथियार न उठा पाए। कोई भी आगे बता दे इतने हम लोगों ने यहाँ बंद किया या कुछ किया, जब रात में किया तो किसी को एक चिट्ठी इशू हो पाई। और यही आप संगठन के बगैर करते तो कितने ट्रांसफर हो चुके थे, कितने सस्पेंड हो चुके थे, कितने के साथ क्या परेशानी होती। तो संगठन का जो ध्येय है वो ध्येय, अगर आप सोचिए कि सेनापति अकेले जाके और पूरी दूसरी फौज को जीत लाए, पूरी दूसरी फौज को मारा है, तो वो नहीं होता है। घोड़सवार अलग होते हैं, पैदल सेना अलग होती है, हाथी की सेना अलग होती है। पूरी फौज के फौज से जब लड़ती है तब सेनापति मरे या सदस्य मरे हमारा या फौज बतावत था इतना बात मैंने मीडिया से भी कहा और सबसे कहे, कोई नहीं सुने, तो आज तक मेरे पास
डाल रहा ये समझाइए किया क्यों नहीं इनसे भी कहें बोलो एक मिनट बोलो यार हाँ 1 मिनट साइन नहीं है खाया तुमने कभी बोतल की बोतल वो की है फोटो बात करेंगे मेरे साथ से नहीं सबसे बड़ी बात ये सुन लीजिए एक मिनट देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको ये बात आ रही है हर आदमी को विरोध करने का तब अधिकार है या बात करने का तब अधिकार है ये चालक केंद्रीय संगठन की बैठक हो रही है कि उसका सदस्यता फॉर्म है या नहीं है खाली विरोध करने वाले का नहीं पहले ये कि संगठन के सदस्य बनते हुए आप अपनी बात रखिए और आपके पीछे कोई भी पदाधिकारी किसी के पीछे हाथ जोड़ता नहीं फिरेगा कि वो संगठन कोई किसी के पीछे हाथ नहीं जोड़ता फिरेगा किसी के बाप का कोई नौकर नहीं है साफ बात मैं बता दे रहा हूँ किसी के बाप का कोई नौकर नहीं है कि संगठन के नाम पर खरीद लिया हो किसी ने जो भी आदमी सदस्यता फॉर्म भरेगा उसकी बात सुनी जाएगी और शालीनता से अपनी बात कहे और उसके लिए वो प्रयास करे उसके बाद अगर काम नहीं होता है तो ये नहीं है कि खाली अगर नेता कोई बन गया है तो उसने किसी की गुलामी लिखा ली है कि नहीं हमारा काम करेगा आगे अध्यक्ष ने मैंने कर दिया कि ये बेकार के आदमी है इनकी कोई पहले आप संगठन के सदस्य बनिए अपने साथियों से मिलिए खाली विरोध करने से कोई फायदा नहीं है आप देखिए सुनिए 1 मिनट खड़े हो जरा उनकी गाड़ी छीनी जा रही है वो क्या नाम है राम प्रताप इनसे सिफारिश करिए और मेरी गाड़ी में खूंटा ठोक रखा है और आज तक भी मीटिंग में नहीं आया आज तक फार्म नहीं भरा गया फार्म ये भरा है सदस्य है यहाँ का। अरे जिसका फार्म भरा उससे क्या हो रहा है तो सुनो आज आज आया नहीं आज भी उसे आना नहीं चाहिए था क्या नहीं पाया उसकी देखे हम क्या गाड़ी चली जाएगी सामने होता है बता दें आप आज बता दे वो बतावे गाड़ी नहीं जाएगी एक मिनट अब ये जो स्टेट की ओरिजिनल कॉपी हमारे पास भिजवा दीजिए तो उनका ग्रुप बी में नाम निकल जाएगा जब तक के वो ओरिजिनल कॉपी नहीं भेजेंगे तब तक के मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि काम नहीं हो रहा है हमसे या किसी से मत कहिए जब आप जैसे विभूति नारायण ने भेज दिया शहीद ने भेज दिया जिसने जिसने भेज दिया उन सबका होता चला गया जो जो ओरिजिनल भेजेगा उसका काम होगा अब बचे 35 लोग वो लोग जो लोग स्टेट में शादी करते हैं ये नहीं कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं नहीं मानता जो सब कहें कि हाँ ये होना चाहिए ये नहीं हो पा रहा कोशिश करना अपना काम है मेहनत करना अपना काम है और मेहनत कर रहे हैं क्या आज ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी 20 साल से लोग करते चले आ रहे हैं क्यों नहीं हल होगी हम तो अपने 95 और 96 के बाद से जितने अपना आंदोलन होते चले हैं 1000 से आदमी ज्यादा रेगुलर हुआ है ये 350 भी ग्रुप भी ये हो गए इन लोगों से कितना आप कोई भी पूरे कॉर्पोरेशन में सबके पास खबरें आती रहती कोई भी 350 में से बता दे कि किसी ने लिया हो
ये इतना बड़ा आंदोलन हम लोगों ने फरवरी में जब किया था 12-15 दिन, इसमें 1 रुपया हमने आपसे आंदोलन में मंगाया। हमारा चंदा आ जाता है तो ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। इतना सब खर्चा करने के बाद भी हमने अपने संगठन में 48,000 रुपया इलेक्शन के दिन बचाया था। नरसिंह भाई लोग देख के आए, पहली बार ऐसा हुआ है। कलाम भाई को 5,000 रुपया एडवांस दिया गया, संगठन ने एडवांस दिया कि उनका जब ऑपरेशन अभी हुआ 5,000 रुपया दिए गए। आज संगठन हमारा इतना सक्षम कम से कम बना तो कि किसी को 2 पैसे देने के लायक बना तो दिया। सभी इसी ईमानदारी और एकता ने कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें किसी अधिकारी का मुंह नहीं देखने जाते हैं कि हमें पैसे लेने जाना, हमें जरूरत है कि हम खर्चा करेंगे, 50,000 खर्चा करना हम करेंगे। तो ये एकता का नतीजा है, यही होना चाहिए। और हमारी अगर ताकत सही चलती रही तो 5,000 रुपए भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ देने में कोई कमी नहीं है, अगर उसका इस्तेमाल सही है। अगर हमारे यहाँ से कहते हैं कि सब आप लोग 100 रुपया मिलिए, तो ऐसा कोई आदमी नहीं कि 100 रुपये नहीं मिलेगा, 40,000 रुपया हमारे पास पहुँच जाएगा सीधे सीधे। गलत तो नहीं कह रहे? नहीं गलत नहीं। मगर ये कि आपको ईमानों को तभी आप देंगे कि जब पता चला कि ये सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। मैंने सारा हिसाब भी लगवा दिया था, सारा खर्चा भी लगवा दिया था और इतना बचत भी निकाल दी, कितना बचत हमने दी। आप चंदा देते रहिए, जहाँ जरूरत होगी तो मैं मांगूंगा, किसी को अलग से रुपया नहीं देगा। इसी के साथ मैं बात करता हूँ। धन्यवाद। खड़े हो भैया, पूरी कौन था? देवेंद्र रहता है, अभी गया है।
सिंह हाँ निरंजन ये अभी आप जो है से वो इस पे डंडा फेंक दो इस पे वैसे लंबा ये इनका फार्म भरा जाएगा ये है ये सदस्य सदस्य है वैसे वहाँ पे भाजपा फार्म भर जाए हाँ किशन यादव हाँ ठीक है इधर आ जाओ दिनेश तिवारी हो गए शिव दत्त शुक्ला शुक्ला भी है अजीत नहीं भाई लिखा गया अजीत